हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देख लें, ठीक है। लेकिन फार्मूलों का हम सवालों में यूज नहीं करेंगे। सवाल जो हल करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, मतलब विदाउट फार्मूले से हम सवालों को हल करेंगे। फॉर नॉलेज के लिए हम क्या करें, फार्मूले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वो फर्स्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू क्या हो जाता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 सम। तो देखिए, मिश्रधन मतलब हो जाता है ए बराबर मूलधन पी हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन या टी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ करके यहाँ पे टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता होगा मिश्रधन क्या होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हम मिश्रधन के बारे में जान चुके हैं। तो देखिए, मिश्रधन इक्वल टू आपका क्या हो जाए, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई, ठीक है। क्योंकि मतलब मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है, समझिए। तो देखिए, यहाँ पे मूलधन हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट का योगफल क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर सवाल को हल करेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, समझे कि नहीं है। सबसे पहले क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। देखिए, दूसरा फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मूले से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए बराबर ये वैल्यू दी गई, तो ए की जगह ये वैल्यू रख दीजिएगा, पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन बराबर पी प्लस सी आई। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए, हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो P इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, P 1 प्लस आर बटे 100 पावर n माइनस P बराबर क्या हो जाएगा, सी आई। तो देखिए, सी आई को इधर कर लीजिएगा, सी आई इक्वल, अब देखिए दोनों जगह P है कि नहीं। तो क्या होगा, P कॉमन कर लीजिएगा। जब P कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n बनेगा, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा फार्मूला ये बन गया। से पहला ये फार्मूला है। अगर देखिए पहला फार्मूला यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं है। अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। तो देखिए, इन दोनों फार्मूलों का हम यूज नहीं करेंगे सवाल को हल करने पर, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। केवल जानकारी के लिए हमने ये दोनों फार्मूले आपको बता दिए हैं। तो देखते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा समझ लें, ठीक है। SI और CI में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान के चलिएगा, मूलधन दिया गया 1000 रुपये और दर दी गई 10%, आपसे कह रहे हैं 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो SI और CI दोनों की थोड़ी देख लें कि SI CI मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जैसे 1000 रुपये है, इस पे 10% ब्याज निकालेंगे 1 साल का, समझे कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1 साल का हमें इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये, समझाएंगे। तो देखिए, 1000 रुपये का 10% के हिसाब से 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया, 100 रुपये, समझाएंगे। तो देखिए, अगर पहली साल साधारण ब्याज 100 रुपये आया तो दूसरी साल भी साधारण ब्याज 100 रुपये ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे पहली साल अगर 100 रुपये है तो दूसरी साल भी कितना होगा, 100 रुपये होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर टोटल कर लिया जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये, समझेंगे नहीं है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी था SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए, PRT मतलब हो जाएगा मूलधन 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 दर 1 समय 2 वर्ष गुणे कितना बटे कितना हो जाएगा, 100। देखिए, 2 जीरो काट दीजिएगा, 100 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान रहता है। सो ये पहली साल अगर 100 रुपये आए तो दूसरी साल भी 100 रुपये होगा, तीसरी साल भी 100 रुपये होगा, चौथी साल भी 100 रुपये होगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे पहली साल अगर इंटरेस्ट 100 रुपये आया तो दूसरी साल 100 रुपये इंटरेस्ट होगा, लेकिन क्या होगा, जो पहली साल 100 रुपये है उस पर भी ब्याज लगेगा,
दूसरी साल, समझेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। तो देखिए कैसे ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1000 रुपये है तो 10% के हिसाब से निकालेंगे 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 करेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 रुपये। और ये चीज़ हमेशा याद रखने कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का इंटरेस्ट रहेगा, पहले साल का जो ब्याज रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा, साधारण ब्याज ही रहेगा, समझे कि नहीं है। पहले साल अगर हम इसकी बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, तो ये साधारण ब्याज ही रहेगा पहली साल। लेकिन दूसरी साल क्या होगा, ये जो ब्याज आया वो मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद उस पर ब्याज निकाला जाएगा। तो देखिए 1000 रुपये मूलधन था, 100 रुपये ब्याज। तो दूसरी साल की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। और 10% के हिसाब से निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, 110 रुपये ब्याज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरी साल कितना ब्याज आए, 110 रुपये ब्याज आए। अगर दोनों साल के टोटल ब्याज की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो कितना आ रहा है, 210 रुपये। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आया था, 200 रुपये आया था, और ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है आपका, 210 रुपये आ रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, समझे कि नहीं है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 10 रुपये। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि इस पर क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज है 100 रुपये, इस पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हमने हल किया था कि मूलधन में क्या किया था, ब्याज को ऐड कर दिया था। अगर डायरेक्ट इसको हम हल करें तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमेशा अभी बताया था हमने कि जो CI होता है, पहले साल का जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, 1000 रुपये कह रहा था। तो 1000 रुपये पहले डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, 1000 रुपये पर कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो 1000 रुपये पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, समझ नहीं है। तो देखिए 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो पहली साल 1000 रुपये पर कितना इंटरेस्ट, 100 रुपये होगा, ठीक है। तो दूसरी साल भी यहाँ पे 1000 रुपये पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 100 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए पहली साल 100 रुपये तो दूसरी साल भी 100 रुपये। अब देखिए पहली साल का ब्याज कितना है, 100 रुपये, दूसरी साल का भी ब्याज कितना है, 100 रुपये। पर दूसरी साल क्या होगा, जो पहली साल का इंटरेस्ट है उस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, समझे नहीं है। तो इस पर भी आपको क्या लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। अब देखिए इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। अगर टोटल ब्याज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 और 100 कितना हो जाता है, 200 और 10 कितना हो जाएगा, 210 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो ये अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना आ गया, 210 रुपये। अब देखिए यहाँ से ये जो क्रॉस करके हम निकालते हैं एरो लगा के, ये जो होता है 10 रुपये जो है वो है CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, समझे कि नहीं है। और ये 100 और 100 अगर इनको ऐड कर दी जाए, ये सीधा सीधा ऐड कर दी जाएगी तो ये बन जाता है SI। अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, CI। क्लियर हुआ। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा, 10 रुपये। अगर बोले SI कितना हो जाएगा तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अगर बोले CI कितना हो जाएगा तो इस पूरे को ऐड कर दिया, 100 200 और ये कितना हो जाएगा, 210 रुपये। क्लियर हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये की बात कर रहा है, 10,000 रुपये, 10% वार्षिक दर कह रहे हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए 10% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है भिन्न, ठीक है। तो भिन्न कैसे बनाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, 0 से 0 तो 1/10। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। तो देखिए 1/10 का यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा तो कितना, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1000 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए 1000 रुपये, पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। अब देखिए दूसरे साल का भी ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। जैसे पहले साल 1000 रह रहे तो दूसरे साल भी 1000 रुपये ब्याज आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे साल में क्या होगा कि जो पहले साल का 1000 रुपये ब्याज है, इस बार भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा दूसरे साल, ठीक है। तो इसका भी 1/10 ज्ञात करेंगे, 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा, 100 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो CI टोटल करिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 और 100 कितना हो जाएगा, 2100 रुपये ब्याज होगा।
क्लियर है कि नहीं। अगर हम पूछे साधारण ब्याज बताइएगा तो साधारण ब्याज ये हो जाए 1000 कितना हो जाएगा 2000 रुपये। क्लियर है। अगर देखिए हम बोले CI माइनस SI बताइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बताइएगा, तो ये जो क्रॉस वैल्यू आई है, ठीक है, एरो करके, तो ये जो हो जाती है, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अगर SI की बात करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है। CI की बात करेंगे तो इस पूरे को जोड़ देने तो कितना हो जाएगा 2100 रुपये। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1600 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 15% दिए गए इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। 15% को कैसे बनाना है, डायरेक्ट 15 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 दिया 15, यहाँ पे कटेगा 20। ठीक है, 3 बटे 20 हो जाएगा। तो 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 3 बटे 20, तो यहाँ पे 3 बटे 20 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए 1600 में 3 बटे 20 का गुणा करना है, तो देखिए 0 और यहाँ पे 2 8 16 80 बचेगा, 8 के 24 240। ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेशन आप अपने मौखिक भी कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको करके बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, मतलब 8 दिया कितना हो जाएगा 24 240। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो पहली साल कितना हो गया 240, तो दूसरी साल भी कितना होगा 240 ही होगा। ठीक है, पर क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहली साल 240 रुपये ब्याज है, इस पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा, तो इसका भी 3 बटे 20 ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए डायरेक्ट मौखिक कर सकते हैं, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 24 को 12 कटेगा। ठीक है, 12 दिए कितना हो जाएगा 36। समझे कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, तो सीधा इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480 प्लस 36, तो देखिए यहाँ पे 6 8 3 11 516। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 516 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 36 रुपये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 16,000 रुपये 10% वार्षिक दर से, ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या कह रहे हैं प्रति छमाही दे कह रहे हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं 10% वार्षिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 1 वर्ष, और ब्याज कैसे कैलकुलेट हो रहा है प्रति छमाही दे। तो देखिए 1 वर्ष में कितनी छमाही पड़ेंगी 2, ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है छमाही दे। ठीक है, तो 1 साल में कितनी छमाही पड़ेंगी 2। छमाही दे का मतलब हो जाएगा 6 महीने का ब्याज जो होगा उसको क्या किया जाएगा मूलधन में ऐड करके उस पर फिर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, छमाही दे का मतलब ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है छमाही के हिसाब से हो रहा है, और दर कैसी कह रहा है वार्षिक कह रहा है। वार्षिक का मतलब वर्ष में, 1 साल में 10%, जबकि ब्याज कैसे ले रहे हैं छमाही के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से। अब ये 12 महीने में 10% है तो 6 महीने में कितनी होगी, तो कितनी छमाही 1 साल में पड़ती है। ठीक है, वार्षिक का मतलब हो जाता है 1 साल, तो 1 साल में कितनी छमाही पड़ेंगी 2 छमाही पड़ेगी, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। क्लियर, मतलब 1 साल में 10% तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी 5%। तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/100, तो मतलब सीधा हो जाएगा 1/20। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 16,000 था तो 1/20 करेंगे, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 2/16 800 रुपये आ जाएगा, क्योंकि पहली छमाही कितना ब्याज लग रहा है 800 रुपये लग रहा है, तो दूसरी छमाही भी कितना ब्याज लगेगा 800 रुपये ब्याज लगेगा। अब लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे जो पहली छमाही का 800 रुपये का ब्याज है उस पर भी दूसरी साल क्या लगेगा ब्याज लगेगा। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पूछा जाए 8 कितना हो जाएगा 16 और प्लस 40, तो ये हो जाएगा 1640 रुपये। ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो कितना हो जाएगा 40 रुपये। समझा कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर हो। ठीक है, तो देखिए 5% कह रहे हैं, 5% को फ्रैक्शन बना लीजिए, अब तो क्लियर हो जाएगा। 5% मतलब 5/100, 5 से काटेंगे तो 1/20 फ्रैक्शन बनेगा। अब देखिए समय कितना कह रहे हैं 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 4,000 रुपये के 1/20 करेंगे, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 400 को कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, पहली साल 200
तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 200, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 200। क्लियर है कि नहीं है। 4,000 रुपये पर अगर 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो तीनों साल 200 रुपये होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो पहली साल का 200 रुपये, इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसका भी 1/20 ज्ञात कीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। समझे कि नहीं है। अब देखिए तीसरे साल की अगर बात करेंगे, तीसरे साल ये 10 रुपये और इस 200 का भी 10 रुपये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। या सीधा ये समझ लेना, ये जो पहली साल का जो 10 रुपये ब्याज है इसका 2 गुना कहाँ पे हो जाएगा, तीसरे साल पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसमें इस 10 रुपये पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो 1/20 करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 घटेगा तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। अब देखिए यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 10, 30.5। अब देखिए टोटल अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 630.5। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, तो ये जो होता है, ठीक है, क्रॉस मतलब एरो करके निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाती है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है। तो 20, 10, 30.5। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30.5। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अगर 3 वर्ष की बात करता है तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो देखिए 8% वार्षिक की बात कर रहे हैं, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष की 8%, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 माह। अब देखिए ब्याज का कैलकुलेशन कह रहे हैं कैसे हो रहा है, तिमाही हो रहे हैं। तो अब देखिए तिमाही का मतलब 3 महीने, तो 9 महीने में 3 महीने कितने जोड़े बनेंगे, सीधी सी बात है 3 तिमाही बन जाएगी। कितनी तिमाही बन जाएगी, 3 तिमाही। समझे नहीं, कितनी तिमाही बन रही है, 3 तिमाही। अब देखिए ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तिमाही के हिसाब से हो रहा है, और दर कैसे दी गई है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब वर्ष में दी गई, 1 साल में दी गई। 1 साल में जो दर होगी वो कैसी होगी, 8% वार्षिक होगी। जबकि ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तिमाही के हिसाब से हो रहा है। अब देखिए 12 महीने मतलब 1 साल का मतलब हो जाएगा 12 महीने। 12 महीने में कितनी तिमाही होंगी, 4 तिमाही होंगी ना, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2%। ठीक है, 2% को अगर फ्रैक्शन में बनाना है तो ये बन जाएगा 1/50, क्योंकि फ्रैक्शन भिन्न कैसे बनाएंगे, परसेंट हटाएंगे, 1/100 आएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 50, 1 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 1/50 के यहाँ पे अगर गुणा कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे 1/50। अब देखिए 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचेगा 55, 2500, 2 0, इसलिए 2500 रुपये आ जाएगा। समझा कि नहीं है। तो देखिए पहली तिमाही कितना ब्याज आ रहा है, 2500 रुपये आ रहा है। अगर दूसरी तिमाही की बात करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 2500। अगर तीसरी तिमाही की बात करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 25 रुपये। तीनों तिमाही क्या होगा 2500 रुपये आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो पहली साल का ब्याज है उस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। समझे कि नहीं है। तो 1/50 इसका भी कर लो। देखिए 0 से 0 कटेगा, अब 5 से इसको काटो, 250 को 5 से काटेंगे तो 25 50 रुपये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने बताया तीसरे साल क्या होता है, इसका दोगुना हो जाता है। 50 का दोगुना कर दो, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे जो 50 रुपये है इस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका भी 1/50 निकालेंगे, 50 से 50 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो 150 और 151। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल करिएगा 7651 रुपये। अगर आपसे पूछा जाए CI माइनस SI का अंतर बताओ, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो ये वैल्यू छोड़ के इधर जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए 100, 50, 150 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 151 रुपये। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5%, 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम करेंगे 2000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेना है कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि 10% दर है,
तो 100 में ऐड करिएगा 10 तो 110 हो जाएगा। क्लियर। फिर मान लीजिएगा कितना हो जाएगा 100। अब 5% कह रहा है तो डायरेक्ट 105, फिर मान लीजिएगा 100। ठीक है। फिर कितना कह रहा है 20% तो 120। अब देखिए 1 0 और 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है। तो 1 2 0 इसके और 1 0 इससे काट दीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 से इसको काटेंगे। ठीक है 5 और 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है 2, तो यहाँ पे देखिए 11 और देखिए 12 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, एक हासिल 12 दूनी 24 और एक कितना 25। अब देखिए यहाँ पे 11 को गुणा कीजिए, 11 दूनी 22, 2 11 25 55, 2 कितना हो जाएगा 57। ठीक है 5 और 11 दूनी 22 और 5 कितना हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए 2772 रुपये ये हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि समय की समाप्ति पर कितना लौटाना होगा, समझे कि नहीं। 2000 रुपये लिया था और इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2772। तो टोटल अगर हम पैसे की बात करेंगे तो 4772 रुपये इनको लौटाना होगा।